समरी ऑफ द पोएम। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा कीपिंग क्वाइट। क्या है कीपिंग क्वाइट? कीपिंग मीन्स रहना और क्वाइट मीन्स शांत, यानी शांत रहते हुए या शांत रहना। और पैब्लो नेरूडा इसके पोइट है, हमने आपको बताया था बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम को हम समझाएंगे, जिससे क्या होता है कि आपको जो पोएम है उसकी एक अच्छी जानकारी हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, कभी भी पूछ सकता है कि सर आपने ये इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं, तो ये कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोएम है कुछ इसके बारे में हमें बताओगे? तो बेटा जब आपको उसकी समरी नहीं पता होगी तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो समरी का यही उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम समरी के बेस पर बना सकते हैं। जो छांटने वाला क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का एग्जाम में आता है, वो भी इससे ही संबंधित होता है। ठीक है, तो अबाउट द समरी ऑफ द पोएम, यानी कि जो समरी है उसको समझना है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पर इसको हम समझाते हैं। एग्जाम में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन का होगा, यानी कि एक आपको स्टैंजा दिया होगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे समरी के बाद। और इसमें अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो सेंट्रल आइडिया का होगा, जो 4 मार्क्स का होगा। यानी कहा जाए तो आपका जो पोइट्री जो बुक है इसमें से आपको कितने नंबर का मिलता है बेटा? 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 10 नंबर का पेपर मिलता है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो अब देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। तो बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को हम आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। द पोएट, सभी जानते हैं पोएट मीन्स क्या होता है? कवि होता है। सजेस्ट माने सुझाव देते हैं या बताते हैं, हम इस अर्थ में इसको कर सकते हैं। सजेस्ट मीन्स क्या होता है? सुझाव देना या बताना। अस माने हमें ऑल लिविंग, यानी जो भी सजीव चीजियां हैं, सजीव व्यक्ति हैं या पुरुष हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको बोलते हैं लिविंग। द पोएट सजेस्ट अस, कभी हमको बताते हैं ऑल लिविंग, सभी सजीव चीजों के बारे में। ऑन द सरफेस, कहां पर? जो पृथ्वी के ऊपर। सरफेस, सरफेस मतलब जो उसका धरातल होता है, पृथ्वी का धरातल पर। ऑन द अर्थ माने पृथ्वी के, यानी कि कभी हमें बताते हैं जो पृथ्वी के धरातल पर जो भी सजीव चीजें हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। टू कीप स्टिल, क्या करना है? टू कीप माने रहें, स्टिल माने शांत कह सकते हैं या स्थिर कह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इसका मतलब स्थिर या शांत दोनों होता है। तो पृथ्वी का जो सरफेस है, जो धरातल है, हमें उस पर कैसे रहना है? हमें उस पर स्थिर रहना है। टू कीप साइलेंट, और हमको कैसा रहना है? शांत रहना है। एंड टू सस्पेंड अवर एक्टिविटीज, और हमको रोकना है। सस्पेंड क्या होता है? रुके रहना है या रोकना है। अवर एक्टिविटीज, हमारे जो क्रियाकलाप हैं हमें उनको रोकना है। जो हम क्रियाकलाप हैं, जो हम कार्य करते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको क्या करना है? हमें रोकना है। इट विल बी एन एक्सोटिक, तो इट माने यह, विल बी माने होगा, एन एक्सोटिक एक अनोखा कह सकते हैं या आकर्षण होगा। मूवमेंट, क्षण के लिए, यानी कि एक क्षण के लिए। क्षण मिस मूवमेंट में क्षण होता है, या हम इसको पल भी कह सकते हैं। तो इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक अनोखा क्षण कह सकते हैं या एक अनोखा पल कह सकते हैं। फॉर अस, हमारे लिए। ऑल टू फील, जो हम सब महसूस करते हैं। फील माने महसूस करना। टूगेदर में साथ साथ, यानी कि यह हमारे लिए एक आकर्षक कह सकते हैं या अनोखा कह सकते हैं। तो यह हमारे लिए कैसा? एक आकर्षक क्षण होगा। अस टू ऑल फील, जिसे हम सब महसूस करते हैं। टूगेदर में साथ साथ। वननेस, वननेस होता है एकत्व। क्या होता है? एकत्व। इन ए सडन सरप्राइज, तो एकत्व के लिए, अकेलेपन के लिए। इन ए सडन माने अचानक, क्या होता है? अचानक।
सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य से, यानी कि अचानक आश्चर्य में क्या हो सकता है, हम एकत्व को क्या करते हैं, महसूस करते हैं या फील करते हैं, महसूस करना होता है। दिस एक्ट, दिस माने यह, एक्ट मीन्स कार्य कह सकते हैं। दिस एक्ट, यह कार्य विल प्रोवाइड, हमको प्रदान करता है, यानी यह जो कार्य होता है वो हमको क्या करता है, प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स क्या होता है, प्रदान करना होता है। सम मूवमेंट, कुछ क्षणों को, यानी कुछ क्षण के लिए हमको प्रदान करता है। टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटली, यानी क्या प्रदान करता है, यानी कि जो हमारे लिए एक अंतरा अवलोकन होता है, क्या होता है, अंतरा अवलोकन, यानी कि हम अपने अंदर किस चीज का मनन करें, हमने किस चीज के बारे में जाना कि ये चीज ऐसी होती है वैसी होती है, फिर हम उसको मनन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज आपको खाने को दी जाए और उस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो क्या करोगे, आप उस चीज के बारे में अपने मन में विचार करोगे कि ये चीज हमको फायदा देगी या नुकसान देगी, हम ज्यादा खाएं या कम खाएं। तो इस चीज के लिए क्या होता है, हमारे मन में एक अंतरा अवलोकन होता है, इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटी, यानी कि हमारा जो मन होता है वो अपने अंदर झांक के देखता है, उस चीज के बारे में हमारा जो मन होता है वो अपने अंदर झांकता है, जिसको हम अंतरा अवलोकन कहते हैं या आंतरिक मंथन भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आंतरिक मंथन। जैसे कि किसी ने कह दिया कि दही के अंदर घी मिला हुआ है, दही के अंदर घी मिला हुआ है, लेकिन हमने अपने अंदर आंतरिक जो मंथन किया कि कैसे मिला हुआ है, हमें क्या पता है इसके अंदर घी, हमें तो सफेद सफेद खाली ये जमा हुआ दही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इस चीज को मन में किया और फिर हमने उसको चलाया तो उसके अंदर घी निकल आता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटी, यानी कि अंदर झांक कर देखना या आंतरिक अवलोकन करना। इट विल हेल्प अस, इट माने यह, विल माने गागी जो होता है, हेल्प माने सहायता करना, अस माने हमारी, यह हमारी सहायता करेगी इन अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, इसको समझने में, यानी इसको स्वयं को समझने में ये हमारी सहायता करेगी। तो इट विल हेल्प अस, ये हमारी सहायता करेगी इन अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने में, अवर सेल्फ माने स्वयं, स्वयं इसको समझने में यह हमारी सहायता करेगी। इट विल गिव अस, इट विल, यह गिव माने देगी, अस माने हमको, म्यूचुअल, म्यूचुअल में से होता है आपसी, म्यूचुअल में क्या होता है बेटा, आपसी, यानी कि यह हमको देगी, क्या देगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग माने समझ, यानी इसके द्वारा हमें आपसी समझ प्राप्त होगी। हम ये भी कह सकते हैं मिलेगी मतलब प्राप्त होगी। कैसे मिलेगी, तो इसके द्वारा हमें आपसी जो समझ होती है उसका भी ज्ञान होता है, किसके द्वारा, अंतरा अवलोकन के द्वारा। वी विल फील, हम महसूस करेंगे, सैड, किसको, दुख को। देखो हम दुख को महसूस कर सकते हैं, जब कोई बेकार बात होती है तो दुख को महसूस करते हैं, और जब कोई अच्छी बात होती है तो हम सुख को महसूस करते हैं। ये चीज तो आपने फील की होगी कि जब कोई हमारे साथ अच्छा काम होता है तो हम अच्छी चीज को फील करते हैं, और जब कोई बुरी बात हो जाती है, कोई घटना ऐसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम दुख फील करते हैं। तो क्या होगा, वी विल फील, हम महसूस करेंगे, सैड, किसको, दुख को, बिकॉज, क्योंकि, वी हैव नेवर अंडरस्टूड, बिकॉज, क्योंकि, वी हैव नेवर, क्योंकि हमने इसको कभी भी समझा नहीं, अवर सेल्फ माने स्वयं में, यानी कि हम दुख महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इसका कभी भी क्या नहीं किया, इसका कभी भी हमने अंतरा अवलोकन नहीं किया, इसको स्वयं में वो नहीं किया कि ये की चीज कैसी है, अच्छी है या नुकसानदायक है। तो क्या होगा, तो वी विल फील सैड, हम दुख का अनुभव करते हैं, बिकॉज, क्योंकि हमने इसको कभी भी स्वयं से नहीं समझा है, एंड वी हैव थ्रीटेंड, और इससे क्या होगा, ये हमें डराएगी, धमकाएगी, अवर सेल्फ, स्वयं को, विद डेथ, किसके, मृत्यु के भय से, यानी कि ये हमें मृत्यु का भय दिखाएगी कि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसा भय दिखाकर क्या करती है, ये हमको डराती भी है, किसका,
मृत्यु का भय दिखाकर हमें धमकाती भी है। किसको? अवर सेल्फ माने स्वयं में। तो मृत्यु का भय दिखाकर, मृत्यु के भय के साथ ये हमको क्या करती है? धमकाती है, या हमें इसके द्वारा धमकाया जाता है। आगे, द अर्थ कैन नॉट टीच अस, द अर्थ कान टीच, कैन सॉरी, द अर्थ कैन टीच अस। तो अर्थ में पृथ्वी होती है, तो कैन माने सकता है, सकती है, टीच माने शिक्षा दे सकती है या सिखा सकती है या पढ़ा सकती है, अस माने हमको, यानी कि यह पृथ्वी जो है हमको शिक्षा दे सकती है। दैट की एवरीथिंग सीम्स, यानी जो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं, डेड कैसी? मृत, यानी जो भी मृत चीजें हमको दिखाई देती हैं या प्रतीत होती हैं। इन विंटर, कब? जाड़े के मौसम में या ठंड के मौसम में जो भी चीजें मरी हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि कभी जो पृथ्वी हमको शिक्षा देती है कि ठंड के मौसम में क्या होता है, बहुत सी चीजें हमको कैसी नजर आती हैं कि अब ये नष्ट हो चुकी हैं। पेड़ आपने देखे होंगे, पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि पेड़ सूख गया है, यानी कि ये पेड़ अब मर चुका है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वही पेड़ कलियां देने लगता है और उस पर फिर से जैसे था वैसा ही हरा भरा हो जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? ये हमारा सीजन का प्रभाव है। तो द अर्थ कैन टीच, तो पृथ्वी हमको सिखा सकती है या शिक्षा दे सकती है। डेड एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी प्रत्येक चीज हमको मृत नजर आती है या मरी हुई नजर आती है। इन विंटर, कब? जाड़े के मौसम में। बट एज द स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग क्या होता है? वसंत। और जैसे ही बसंत का मौसम आता है, कैसा मौसम आता है? बसंत का मौसम आता है। कम्स इन एवरीथिंग बिकम्स अलाइव, और जो चीजें हमको मृत नजर आ रही थी, यानी जो चीजें मरी हुई नजर आ रही थी, वो क्या होता है? वो फिर से जीवित हो जाती हैं, फिर से अलाइव हो जाती हैं। अलाइव मींस क्या होता है? जीवित। तो वो चीजें फिर से क्या हो जाती हैं? फिर से जीवित हो जाती हैं। कब? जब स्प्रिंग आता है, आई मीन जब बसंत का मौसम आता है, तो वो चीजें फिर से जीवित हो जाती हैं। दिस पीरियड ऑफ विंटर, यानी कि जो ये जाड़े का जो समय होता है, जो ठंड का समय होता है, गिव्स रेस्ट, क्या प्रदान करता है? हमको आराम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हमको आराम प्रदान करता है। एंड लीजर, और हमको मनोरंजन भी देता है। क्या करता है? हमको आराम प्रदान करता है और हमको मनोरंजन भी देता है। क्योंकि इस चीज को आप स्वयं फील कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि ये जो मौसम होता है, मान लीजिए बारिश का मौसम ही मान लीजिए, तो जब बारिश का मौसम आता है और सुबह सुबह आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और आपने नहा धो के फ्रेश होके ड्रेस व्रेस सब पहन ली, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए, और तभी क्या हुआ? तभी बारिश आ गई। क्या हुआ? तभी बारिश आ गई और फादर ने कहा कि बेटा मौसम खराब है, स्कूल जाओगे भीग जाओगे, तो ऐसा है कि आज आप स्कूल ही मत जाएं। तो मान लीजिए क्या हुआ? अब क्या कंडीशन थी आपकी? मन में क्या चल रहा था? स्कूल जाना है, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे, काम करना है, ये सब मन में चल रहा था। लेकिन अकस्मात क्या हुआ? बारिश आ गई, तो सभी चीजें, यानी कि एक तरह से ठंड का माहौल हो गया। तो क्या होगा? अब इसका उल्टा क्या हुआ? अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको रेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? रेस्ट मिलेगा। यानी अब पढ़ने नहीं जाओगे, घर बैठ के क्या करोगे? कपड़े उतारोगे, सिंपल कपड़े पहनोगे, आराम से रिमोट उठाओगे और टीवी के सामने बैठ जाओगे। जो भी काम माइंड में चल रहे थे सब जीरो हो गए, कुछ भी तो नहीं है अब। यानी स्कूल में जाना, ये काम करना, वो करना, उससे मिलना, उससे उसको छोड़ना, उसको पकड़ना, बहुत सारी बातें थी, लेकिन सब किस में बदल गया? अब सब आराम में बदल गया। और आराम से क्या करोगे? आनंद लोगे। क्या करोगे? आराम से मनोरंजन करोगे, आनंद लोगे। पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहोगे, लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे, गेम खेलते रहोगे, पबजी खेलते रहोगे। क्या होगा? यानी कि वो समय किस में बदल गया? आपका आराम में बदल गया। तो यही कहा गया है कि जो जाड़े का मौसम होता है वो क्या होता है? वो लोगों को आराम देने वाला होता है, लोगों को आनंद देने वाला होता है। यही यहां पर हमारे कवि ने बात कही है।
इन द अर्थ। हेंस, इसीलिए वी ऑल नीड, इसीलिए हम सबको आवश्यकता होती है या जरूरत होती है किस चीज की? रेस्ट की एंड लीजियर, और किसकी? मनोरंजन की। तो पृथ्वी पर सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी को बेटा आराम चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को इस चीज की आवश्यकता होती है। फॉर वंस टू इंट्रोस्पेक्ट क्वांटली, इसीलिए हमको एक बार अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। यानी कि हमें जब आनंद चाहिए, हमें जब आराम चाहिए, तो बेटा हमको अंतरावलोकन करना पड़ेगा। यानी कि अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। अपने जो काम हैं उनको रोकना पड़ेगा शांति से, और जब काम रुक जाएंगे तो फिर उसका आनंद का आराम भी मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा। क्योंकि मन के लिए जो चाहिए वो क्या है? वो रेस्ट चाहिए और मनोरंजन चाहिए। ठीक है बेटा, आगे जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टेंजाज, इसको हम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। बेटा ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। और समझना क्या है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी समझना नहीं है। जो आपको स्टेंजा दिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी कुछ नहीं है। बाकी बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहले क्या है, हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर स्टेंजा को पढ़ेंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो स्टेंजा को पढ़ने पर उनके जो आंसर हैं वो भी हमारे निश्चित हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन बेस पर बनाए जाते हैं। इसके आंसरों को हम, जैसे प्रोज में होते हैं क्वेश्चंस आते हैं आपके छांटने वाले, तो हम उसको पैसेज में से ही छांट सकते हैं। बट इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ऐसा कुछ ज्यादा प्रतीत नहीं होता है, लाइनें भी छोटी छोटी होती हैं। तो इसके जो आंसर्स होते हैं बेटा हमको स्वयं ही बनाने पड़ते हैं। किसके बेस पर? जो आपको स्टेंजा दिया हुआ है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन में से लेते हैं, थोड़ा सा स्टेंजा से लेते हैं, और इस प्रकार आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जब भी हमको कोई स्टेंजा सॉल्व करना है तो उसके क्वेश्चनों को पहले पढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चनों को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आंसर तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो रीड द स्टेंजा, रीड माने पढ़िए, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि जो आपको स्टेंजा दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आप दीजिए। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई मिस क्यों डज द पोएट, वाई मिस क्यों डज द पोएट माने कवि, सजेस्ट माने सुझाव देते हैं, ए फ्यू मोमेंट एक कुछ क्षण के लिए, ऑफ पीस माने की शांति, एंड साइलेंस शांति कह सकते हैं, और उसका मतलब शांत, यानी शांत और शांति के लिए क्या करते हैं? सुझाव देते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। तो कभी शांति और शांत मौन कह सकते हैं, शांति और मौन रहने के लिए इस संसार में हमको सुझाव क्यों देते हैं। यानी कि इस संसार में हमको सुझाव क्यों देते हैं कि हम शांति से रहें और शांत रहें। किस लिए? तो वो हमको सुझाव देते हैं कि हमें जो भी काम करने हैं किसके द्वारा करने हैं, हमें अपने अंतर अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमें अपना अंतर अवलोकन करना चाहिए, और जो भी चीजें हैं, जो भी कार्य हैं, उनको पहले अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर उनको करना चाहिए। तो यही इसमें बताया गया है। देखते हैं इसके आंसर को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका बेटा, हाउ विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इफेक्ट ऑल ऑफ अस। हाउ मीन्स कैसे, विल द सस्पेंशन मतलब कि रोकना, ऑफ ऑल एक्टिविटीज सभी कार्यों को रोक देना, इफेक्ट ऑल ऑफ इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सभी कार्यों को रोक देना और उससे फिर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही रिफर, व्हाट मीन्स क्या, डज माने एचबी है, ही माने वह, रिफर माने प्रदर्शित करता है, टू एज द एक्सोटिक मूवमेंट, अनोखा जो क्षण है, जो आकर्षक क्षण है, उसको किस तरह से रिफर करता है या प्रदर्शित करता है। तो अब ये चीज आपने समझ ली क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बेटा हम इस पैसेज को समझेंगे और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हमने आपको भी बताए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस में चेहरा होता है, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, यानी एक बार पृथ्वी के चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक, चलो, नॉट स्पीक मत बोलो, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा को, यानी कि एक बार इस पृथ्वी के चेहरे पर या पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा को मत बोलो, लेट्स स्टॉप और रुक जाइए, क्या करिए और रुक जाइए, फॉर 1 सेकेंड किसके लिए, और 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, एंड नॉट मूव और मत हिलाओ, मूव मीन्स हिलाना, आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज्यादा, और जो तुम्हारी भुजाएं हैं, जो तुम्हारे हाथ हैं, उनको इतना मत हिलाइए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, तो क्या होता है, इट वुड बी होगा, एक अनोखा क्षण होगा, यह क्या होगा, यह एक अनोखा क्षण होगा, विदाउट रस किसके, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन बिना किसी मशीनों के, वी वुड ऑल बी टुगेदर हम सब साथ साथ होंगे, इन ए सडन अचानक, स्ट्रेंजनेस विचित्रता, तो इन ए सडन अचानक, स्ट्रेंजनेस विचित्रता या अनोखापन कह सकते हैं। तो इस अनोखेपन में हम क्या होंगे, हम एक साथ होंगे, किसके, बिना भीड़ भाड़ के, बिना किसी मशीनों के, इट वुड एक्सोटिक, यह कैसा होगा, यह एक अनोखा क्षण होगा। तो अब इसके बारे में समझ लिया है आपने, अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं और क्वेश्चनों के आंसरों को फिर करते हैं, ठीक बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वाई डज द पोइट, वाई मिस क्यों, डज द पोइट माने कवि को सजेस्ट में सुझाव देते हैं, ए फ्यूमेंट कुछ क्षण के लिए, ऑफ पीस शांति को, एंड साइलेंस और मौन, इन द वर्ल्ड संसार में, यानी कि वो क्यों इस चीज को कहते हैं कि हमें क्या रखना चाहिए, शांति या मौन रखना चाहिए, एक क्षण के लिए क्यों रखना चाहिए, ऐसा कभी क्यों सुझाव देते हैं। तो आंसर लिखते हैं, द पोएट सजेस्ट, मैंने बताया था क्या दिया है, डज दिया है, तो क्या होगा, एस या यस जड़ जाती है इसमें, यहां तक क्लियर है। और जो भी आंसर बनाओगे वो किस बेस पे होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बेस पर होना चाहिए, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। द पोएट सजेस्ट, कभी सुझाव देते हैं, ए फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड
साइलेंस इन द वर्ल्ड। तो कभी हमको सुझाव देंगे एक क्षण के लिए हमें शांति और मौन को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डू हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अंतरा अवलोकन करना चाहिए विद टुगेदर क्यों करना चाहिए, टू क्रिएट एंड टू क्रिएटिंग द फीलिंग अंडरस्टैंडिंग among themselves। तो देखो ये चीज हमने यहां लिख दी है किस बेस पर, ये सब हमने क्वेश्चन बेस पर ही लिखा है, किसी पैसेज से नहीं लिया, कहीं से नहीं लिया, क्योंकि जब आपको पैसेज के बारे में जानकारी हो जाएगी, जो स्टेंजा है उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आप आसानी से स्वयं इस तरह से आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक बार समझ लेते हैं इसको, और फिर हम यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप पैसेज के बेस पर कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे हम आपको। तो द पोएट सजेस्ट, देखो यहीं से लिया हमने और यहां तक पूरा ले लिया इसको, कहां तक, वर्ल्ड तक, और फिर क्या करना है, फिर हमने क्या किया, बिकॉज यहां से लिया। तो कभी हमको सुझाव देता है कि हमको जो शांति होती है, जो मौन होता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, कुछ क्षण के लिए हमको सुझाव देता है, कुछ क्षण के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर क्योंकि वी शुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्या करना चाहिए, हमको शांत रूप से अवलोकन करना चाहिए विद टुगेदर, एक साथ, कैसे, एक साथ हमको शांति से क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए अपने मन में, एंड टू क्रिएटिंग, और पैदा करनी चाहिए, यानी कि पैदा करनी चाहिए द फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की भावना, यानी कि समझ की भावना को पैदा करना चाहिए, एमोंग देमसेल्फ, किसके, आपस में, सब लोगों के बीच में इस चीज को हमें पैदा करना चाहिए, तो यह बनाना चाहिए। तो ये था इसका आंसर। और चाहते हैं कि हम क्वेश्चन उसमें से बनाएं, तो कैसे बनाएंगे उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो यहां तक तो हो जाएगा, और यहां तक के बाद में आप यहां क्या लगा दोगे, बिकॉज लगा दोगे, और इसके बाद फिर पैसेज पर आ जाते हैं। तो क्या था, बिकॉज क्योंकि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भाषा को नहीं बोलना चाहिए, और क्या, लेट्स स्टॉप, रुकना चाहिए, एंड नॉट टू मूव, यहां तक आपका हो जाएगा, यानी कि
इसको, ये पहले का आंसर हो गया आपका यहां से यहां तक। बताइए, वो तो क्वेश्चन में से ही लेना है, वो तो आपको इसी तरह से लेना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये भी तो दिखाई देना चाहिए कि तुमने अपनी तरफ से क्या किया है। भाई अपनी तरफ से कुछ किया है नहीं किया, तो ये भी तो आपको देखना है। तो अपनी तरफ से क्या किया आपने किया, द पोएट सजेस्ट ए फ्यू मूवमेंट पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्योंकि अब वहां से शुरू कर दिया, कहां से, फिर बिकॉज क्योंकि फॉर ए वंस एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उसके चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी, कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेट्स स्टॉप, एक सेकंड के लिए रुकना चाहिए, एंड नॉट मूव आर्म्स, अपने हाथ पैरों को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए। तो ये सब बात उन्होंने आपने कह दी कब, इससे जो क्वेश्चन है उसके बेस पर। तो ये था क्वेश्चन, कैसा था कि जो विद्यार्थी जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है वो बना नहीं सकते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आंसर क्लियर है आपका। ठीक ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ, हाउ मीन्स क्या है, कैसे या किस प्रकार, विल द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, हमारे जो कार्य हैं उनको हमें क्या करना है, उसको रोक देना चाहिए। अफेक्ट ऑल ऑफ अस, हम पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हमने बताया था कहां से लेंगे, क्वेश्चन में से ही लेंगे। तो क्या होगा, द सस्पेंशन, और ये एच बी जो बिल है उठ के यहां आ जाएगी आपकी, विल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अफेक्ट ऑल ऑफ अस। तो ये तो हमने क्वेश्चन में से ले लिया। तो क्या कर सकते हैं, यानी कि द सस्पेंशन मतलब रोकना, विल ऑफ ऑल सभी अपने क्रियाकलापों को रोकना, अफेक्ट ऑल ऑफ इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे जो भी क्रियाकलाप उन्हें रोक देना चाहिए। और देन तब क्या हो सकता है, बिकॉज क्योंकि लगा दीजिए, या आप देन भी लगा सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो हमारा देश है, जो हमारे देश में बुराई है, उन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या करेंगे, देन वी कैन सेव, बचा सकते हैं, अवर कंट्री। तो वी कैन सेव अवर कंट्री, हम बचा सकते हैं अपने देश को, विद द हेल्प ऑफ क्वाइट इंस्पेक्शन। किसके द्वारा, अंतरा अवलोकन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा देश है, हमारा संसार है, हम उसको बचा सकते हैं। यानी कि थोड़ी देर हम शांति से अपने मन में सोचें किसी चीज को, जो भी समस्या आ रही है, चाहे कोई पारिवारिक समस्या हो, चाहे कोई देश की समस्या हो,
जब तक उसके बारे में आप मन में थोड़ा सा नहीं सोचेंगे शांति से, आप उस समस्या से नहीं बच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट डज ही रिफर, वह प्रदर्शित करता है टू एज द एक्सोटिक मूवमेंट। तो किस तरह से करता है, तो वही क्वेश्चन में से लेंगे इसको हम, तो यहां ही हो जाएगा। और रिफर तो बेटा इसमें एस लगा देंगे, ही रिफर्स हो जाएगा टू एज द मोमेंट। यहां तक हो गया। अब क्या है, तो किस तरह से हम बचा सकते हैं, ही रिफर टू एज द एक्सोटिक, यानी कि किस तरह से हम, ही रिफर्स वह प्रदर्शित करता है टू एज, जैसे कि एक्सोटिक मूवमेंट, जैसे कि एक अनोखा क्षण होता है, हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो क्या करोगे, टू आवर गेटिंग with together। यानी कि वो किस तरह से प्रदर्शित करता है कि टू आवर गेटिंग, इस चीज को इसके प्राप्त करके साथ लेकर, यानी हर चीज को साथ लेकर हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो अनोखा क्षण है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि उसने कहा है कि जो एक्सोटिक जो मूवमेंट होता है उसको किस तरह से बताया है, तो ही रिफर्स वह प्रदर्शित करता है टू एज द एक्सोटिक मूवमेंट, यानी कि जो अनोखा क्षण होता है वो क्या होता है, टू अवर गेटिंग, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं विद टुगेदर, एक साथ। यानी कि इसका आनंद कब मिल सकता है, अनोखा पल जो होता है उसका आनंद कब मिल सकता है, जब हम कोई काम एक साथ मिलके उस काम को करते हैं, तो हमें जो अनोखा क्षण होता है हमें उसका आनंद मिल सकता है, मतलब कि उसका फायदा मिल सकता है। तो यहां पर ये इस चीज को डिफर करता है, किस चीज को करता है, टू अवर गेटिंग विद टुगेदर। तो ये थोड़ा सा वर्ड आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। और इसको आप चाहो तो यहां पर भी हम इसको सबमिट कर सकते हैं। यहां से ये जो टू है ये यहां नहीं आएगा, फिर यहां से आवर से पूरा हो जाएगा, और इसको हम यहां भी सबमिट कर सकते हैं। यानी इस तरह से भी कर सकते हैं इसको कि ही रिफर्स टू आवर गेटिंग with together। as the exotic movement। तो बेटा इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इजी हो गया और आसान भी हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको इसमें समरी ऑफ द पोएम को डिस्कस किया, और फिर ये आपका जो पहला स्टैंजा है इसको डिस्कस कर दिया है। इसमें बाकी आपके दो इंपोर्टेंट और बचे हुए हैं, दो इंपोर्टेंट यानी कि स्टैंजा और बचे हुए हैं, जिनको हम अगले पार्ट में, और उसके साथ साथ हम सेंट्रल आइडिया को भी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। चाहते तो हम एक ही पार्ट में इसको खत्म कर सकते थे, बट हमारा उद्देश्य है कि आपकी हर चीज जो है बढ़िया तरह समझ में आनी चाहिए, ताकि आप उसको समझें, याद करें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।